हाय गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको WH क्वेश्चन के रूल्स और पॉइंट्स क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट लिख लिए हैं जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें हम क्या करना है, सभी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं आपको सभी सेंटेंस का रूल बताया था, बट मैं आपको इंट्रोगेटिव का जो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं WH क्वेश्चन, इसके बारे में आपको नहीं बताया था। WH क्वेश्चन में जो पॉइंट होती है, तो हम आपको पॉइंट बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। WH क्वेश्चन का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव वर्ड्स तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करते हैं। वो भी आपका रूल किस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। रूल में देखो, पहले हम क्या बोले हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इसके बाद प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब यहाँ पर हम बोले हैं रूल, और रूल किस में रहेगा, इस केस में रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरा ओपन करें तो देखो इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्या आता है, व्हाट, व्हाई, वेयर, ETC। क्लियर। इसके बाद प्लस, अब मैं आपको पीछे बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। रूल क्या होता है, हैज, हैड प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया रूल। तो अब रूल से आपको घबराना नहीं है कि इतना बड़ा रूल कैसे हम यूज करेंगे। बहुत ही इजी है, आपको मैं पीछे बताया था। ठीक है, उसको देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये इतना आपका पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ से पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। और इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होता है, ये जिससे आपका प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट, व्हाई, वेयर, ETC। इसके बाद देखिए, इसी में जो आपका दूसरा रूल होता है उसकी पॉइंट क्या होती है, सुन लीजिए। WH क्वेश्चन का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव वर्ड्स तथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये आपकी हो गई पॉइंट। और इसका रूल क्या हो जाएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस, और रूल में हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं, इसके बारे में भी बता चुका हूं। अभी मैं बताया इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्या आएगा, व्हाट आएगा, व्हाई आएगा, वेयर, ETC। क्लियर। इसके बाद प्लस, अब यही जो रूल है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक, ये आपका हो गया रूल। किसमें, जब आपका नहीं भी आएगा WH क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इसका रूल यूज करेंगे। तो अब आपको रूल पूरा समझ में आ गया है, यहां तक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस लेके उसको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, जो सेंटेंस हम यहाँ पर लेंगे उसमें SOV चेंज नहीं होगा। इट मीन्स SOV आपका वही रहेगा, मतलब सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, वर्ब भी वही रहेगा। क्लियर है। एक्चुअली इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेंटेंस इसलिए नहीं चेंज करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो आज हम केवल एक ही सेंटेंस लेंगे, और एक ही सेंटेंस पे सभी सेंटेंस का रूल रख के उनको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे।
अब देखिए ये आपका पहला सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? वह सुबह से एक गाना गा रहा है। वह सुबह से एक गाना गा रहा है। अब देखो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए पहले आपको जो मैं सम इंपॉर्टेंस पॉइंट बताया था वो चीज आपको पूरा आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। और आपको टाइम पहचानने आना चाहिए कि कौन सी टाइम है और उसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे कि फॉर यूज करेंगे। क्लियर है? इतनी चीज अगर आपको नहीं आती है तो पहले आप क्या करो, सिंस और फॉर के बारे में पढ़ लो और जो आपका इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसको देख लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तब जाके आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पे, आप वहां पर जाकर सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ लेंगे और हम क्या किए, सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। वह सुबह से एक गाना गा रहा है, ये आपका सेंटेंस है। इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे सेंटेंस के लास्ट में। देखो सेंटेंस के लास्ट में आपको ये है मिला, क्या मिला है। अब ये है आपको क्या बताता है, ये है आपको बताता है प्रेजेंट टेंस। यहां तक क्लियर? ये है आपको प्रेजेंट टेंस बताता है। जैसे हम इस रहा को ऐड कर देंगे सीधे हमको आ जाना चाहिए प्रेजेंट टेंस के पार्ट का नाम। अब एक किस टेंस का हुआ अभी आप नहीं बता सकते हो। अगर वैसे बताओगे केवल यही देख के तो आप सीधे बताओगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। याद रहे, केवल रहा ही देखोगे तो आपको क्या बताएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बट आपको यहां देखो सेंटेंस में टाइम भी आया, क्या आया है, टाइम। और टाइम और रहा जब आता है तब हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहां तक क्लियर हुआ? और यही आपको क्या बताता है, पहचान। किसकी पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। क्लियर हुआ? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होगा? तो ये देखो आपको टाइम मिला और रहा मिला, और मैं आपको डिफिनेशन में फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो जिसको याद होगा उसको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और जिसको नहीं याद होगा, जो नहीं पढ़ा होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद अब आपको ढूंढना है कौन सा सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम क्या करेंगे, रूल लिख लेंगे। तो रूल क्या होता है, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। कुछ लोग तो रूल ही देख के कंफ्यूज हो जाते कि इतना बड़ा रूल कैसे यूज करें। बहुत इजी है, इतना तो आप यूज करते थे, बस यही दो ही तो चीज यूज करना है और वही दो ही चीज यहाँ देख के करना है। तो देखो रूल में पहले क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ देखो हिंदी सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के साथ अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैज। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे, बीन यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद वर्ब क्या है, गाना, मतलब गाना का इंग्लिश क्या होती है, सिंग। अब ये देखो फर्स्ट फॉर्म है, इसी में आईएनजी लगा दो, ये हो जाएगा सिंगिंग, और ये हो जाएगा फोर्थ फॉर्म। अब देखो ऑब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, एक गाना गा रहा है, ए सॉन्ग। अब क्या करोगे, सिंस और फॉर कैसे लगाओगे, इसको ध्यान दो। ये देखो सुबह है, सुबह मतलब वो सुबह में गाना गा रहा है, इसका मतलब हुआ क्या, निश्चित है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक लगाएंगे सिंस। इसके बाद टाइम में क्या आया, मॉर्निंग, तो यहाँ पर हम कर लेंगे सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया होगा? इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस भी यही रहेगा, बस इसमें हम क्या करेंगे, नहीं लगा देंगे। सेम वही सेंटेंस है, वही पहचान है, वही सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, बस इसमें आके केवल हम क्या किए हैं, नॉट का यूज कर दिए हैं। तो इसीलिए किस केस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, निगेटिव का रूल लिख लेंगे। तो निगेटिव का रूल सेम इसी प्रकार होगा, बस हम क्या करेंगे, हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। देखिए रूल कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये देखो आपका रूल हो गया। किस केस में, निगेटिव सेंटेंस में।
ठीक है, अब इसी रूल पे इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट पहले क्या आया है, ही, और ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। और क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट बीन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। क्लियर। इसके बाद आपका वर्ब क्या, गाना। गाना की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, और सिंग में आईएनजी लगा दो, हो जाएगा सिंगिंग। इसी को कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम के अनुसार सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो ये सुबह क्या है, निश्चित है, इसके वजह से हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इसके बाद आपका क्या है, टाइम में मॉर्निंग। ये आपका निगेटिव में ट्रांसलेट हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम तीसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए क्या हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यही जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, बस उसी के पहले क्या लगा दो, वो पूरा किस में हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में। देखो, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या वह सुबह से एक गाना गा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपका सेंटेंस है, क्या वह सुबह से एक गाना गा रहा है। सेम वही चीज है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। बस हम क्या किए हैं, यहाँ पर क्या लगा दिए हैं, सेंटेंस वही है। इट मींस हम कह सकते हैं ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। पहचान भी वही है और इसमें टाइम भी आया है। क्लियर है। इसके बाद इसका रूल लिख लेते हैं। देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा, सेम यही रूल रहेगा, बस यही हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, ओनली यही इतना इस सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। और सब्जेक्ट इस ऐसे हम कहते हैं, इसके स्थान पे ए और इसके स्थान पे ए। देखो इंट्रोगेटिव में हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये देखो रूल हो गया किस केस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल हो गया। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो रूल में पहले क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज करेंगे, हैज या हैव। कभी भी यहाँ पर हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, व्हाट। ठीक है, क्योंकि ये आपका यस या नो क्वेश्चन है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। अब इसके बाद हम पूरा बीन लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग। इसमें हम लगा देंगे सिंगिंग। ए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। फिर क्या करेंगे, सिंस या फॉर मतलब टाइम लगाएंगे। टाइम में क्या हो जाएगा, सिंस। इसके बाद आपका मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपका इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट हो गया। अब देखिए चौथा सेंटेंस क्या है, सेम यही सेंटेंस रहेगा इंट्रोगेटिव का, बस इसमें हम क्या करेंगे, नहीं का यूज कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या वह तो अब देखिए ये आपका सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में। इसको हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या वह सुबह से एक गाना नहीं गा रहा है, ये आपका सेंटेंस है। तो देखो यहाँ पर क्या आया, आपका टाइम आया है, और यहाँ पर आपका रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें से कोई एक आया है। तो जहां पर जिस सेंटेंस में टाइम और रहा, रही, इसमें से कोई एक आ जाए, मतलब ये दोनों होना चाहिए सेंटेंस में। अगर ये मिलता है तो आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। और किसमें है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में है। ये आपको पहचान बताता है और ये भी आपको पहचान बताता है। क्लियर। इसके बाद हम इसका रूल लिखेंगे। तो रूल यही रहेगा, बस हम क्या करेंगे, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया रूल। अब हम क्या करते हैं, इसी रूल पे इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। अभी मैं बताया हूं कि इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज। अभी ना पूछना क्यों, क्योंकि इन सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, ही सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हैज का यूज हो रहा है। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट बीन लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर नॉट आया है, इसीलिए लग रहा है। ठीक है, इसके बाद बीन, फिर हम क्या करेंगे, वर्ब क्या है, सिंग। अब आईएनजी लगा दो, हो जाएगा सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ए
सॉन्ग, फिर टाइम में सिंस, इसके बाद आपका टाइम क्या दिया है, मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया ट्रांसलेट, किसमें, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। अब हम क्या किए, जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। यहां तक आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सब कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए गाइज, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।